स्ट्रेंजर थिंग्स के पहले 3 सीजन्स में मॉन्स्टर्स बाहर से आए थे, लेकिन सीजन 4 में मॉन्स्टर लोगों के दिमाग के अंदर से निकलता है। ये सीजन सिर्फ अपसाइड डाउन की कहानी नहीं है, ये कहानी है गिल्ट की, ट्रॉमा की और उन गलतियों की जिनके कॉन्सिक्वेंसेस कभी ख़त्म नहीं होते। सीजन 4 में 11 पावरलेस है, हॉपर जिंदा होके भी कैद में है, हॉकिंस टूट चुका है और एक नया विलेन आता है जो मारने से पहले इंसान को अंदर से तोड़ देता है। ये है स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 4, पूरी कहानी हिंदी में। सीजन 3 के एंड में स्टारकोर्ट मॉल ब्लास्ट हो चुका था, माइंड फ्लेयर को रोका जा चुका था और हॉपर को सब डेड मान चुके थे। 6 महीने बाद हॉकिंस एक बदला हुआ शहर है, लोग डरे हुए हैं, पेरेंट्स गुस्से में हैं और सबको लगता है कि हॉकिंस पर कोई श्राप है। अपसाइड डाउन का इफेक्ट खत्म नहीं हुआ, वो सिर्फ छुप गया है। जॉयस हॉकिंस छोड़कर कैलिफोर्निया शिफ्ट हो जाती हैं, विल, जोनाथन और 11 के साथ। 11 अब अपनी पावर्स खो चुकी है, स्कूल्स में बुली हो रही है और खुद को बिल्कुल अकेला महसूस करती है। माइक हॉकिंस में रहता है, डस्टिन और लूकस के साथ। 11 उसे लेटर्स लिखती है जिसमें वो प्रिटेंड करती है कि सब ठीक है। असलियत में 11 पहली बार हीरो नहीं है, वो सिर्फ एक ब्रोकन टीनेजर है। इसी दौरान डॉक्टर ब्रेनर वापस आता है। 11 को एक सीक्रेट गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में ले जाया जाता है जिसका नाम है प्रोजेक्ट नीना। इस प्रोजेक्ट में कोई नए एक्सपेरिमेंट्स नहीं होते, कोई टॉर्चर नहीं होता, सिर्फ एक चीज़ होती है, 11 को अपनी पुरानी यादों में वापस भेजना ताकि उसका दिमाग दोबारा उस पावर स्टेट में आ सके जहां से उसकी एबिलिटीज शुरू हुई थी। प्रोजेक्ट नीना असल में 11 का पास्ट है जिससे भागना पॉसिबल नहीं। हॉकिंस में टीनेजर्स एक के बाद एक मरने लगते हैं, बॉडीज ट्विस्टेड होती है, हड्डियां टूटी होती हैं, आंखें फूटी होती हैं। ये डेमोगॉर्गन का काम नहीं है, ये माइंड फ्लेयर भी नहीं है। डस्टिन इस मॉन्स्टर को एक नाम देता है, वेकना। वेकना फिजिकल अटैक नहीं करता, वो दिमाग में घुसता है। जो लोग गिल्ट, दर्द और रिग्रेट के साथ जी रहे होते हैं, वेकना उन्हीं को टारगेट करता है। एडी मनसन हॉकिंस हाई का फाइनल ईयर स्टूडेंट है, वो हेल फायर क्लब का लीडर है, एक ग्रुप जो डंजन्स एंड ड्रैगन्स जैसे फैंटेसी गेम खेलता है। एडी लाउड है, डिफरेंट है और इसी वजह से टाउन उसे हमेशा गलत समझता आया है। जब क्रिसी की मौत होती है, लोग बिना सोचे समझे एडी को ही जिम्मेदार मान लेते हैं। सच ये है कि एडी खुद इस नाइटमेयर में फंस चुका है। मैक्स अपने भाई बिली की मौत के बाद अंदर से टूट चुकी है, वो अपने दर्द के बारे में किसी से बात नहीं करती और यही चीज़ वेकना को उसे टारगेट करने का मौका देती है। वेकना उसके दिमाग में घुसकर उसके सबसे पेनफुल मेमोरीज उसे दिखाता है। एक मोमेंट पर मैक्स ऑलमोस्ट मर जाती है, लेकिन म्यूजिक, उसका फेवरेट गाना, वेकना के कंट्रोल को तोड़ देता है। इससे एक बात क्लियर हो जाती है, इमोशन और यादें वेकना के खिलाफ सबसे बड़ी ताकत हैं। हॉपर असल में जिंदा है, लेकिन रशिया के एक ब्रूटल प्रिजन कैंप में कैद है। रशिया ने सीजन 3 के बाद माइंड फ्लेयर के बचे हुए फिजिकल पार्टिकल्स कैप्चर कर लिए थे। ये पार्टिकल्स अपसाइड डाउन से कनेक्टेड हैं और वेकना की पावर को इनडायरेक्टली सपोर्ट करते हैं। जॉयस और मरे का मिशन होता है हॉपर को बचाना और सबको इन पार्टिकल्स को ख़त्म करना। प्रोजेक्ट नीना में 11 अपना बचपन दोबारा जीती हैं। लैब के बच्चे, एक्सपेरिमेंट्स और एक शांत सा ऑर्डरली नंबर 1। धीरे धीरे सच सामने आता है। नंबर 1 ही हेनरी क्रील था, पहला एक्सपेरिमेंट, एक ऐसा बच्चा जिसका दिमाग पहले से ही अंधेरे में था। 11 ने गुस्से में हेनरी को एक अलग डायमेंशन में फेंक दिया। वही डायमेंशन बाद में अपसाइड डाउन बना और हेनरी वेकना। अपसाइड डाउन एक एक्सीडेंट नहीं था, वो एक कॉन्सिक्वेंस था। फाइनल बैटल 3 जगह होती है। हॉकिंस में स्टीव, नैन्सी, रॉबिन और डस्टिन वेकना के फिजिकल बॉडी पर अटैक करते हैं। लूकस और एरिका मैक्स के साथ रहते हैं और मैक्स खुद वेकना के सामने बेट बनकर खड़ी होती है ताकि सब लोग उस पर अटैक कर सकें।
इस वक्त 11 और वेकना के बीच सीधी मेंटल फाइट होती है मैक्स के दिमाग में। वेकना मैक्स को मार देता है, उसका दिल रुक जाता है, लेकिन 11 अपनी पावर्स को यूज करके मैक्स के दिल को दोबारा जला देती है। मैक्स का शरीर जिंदा रहता है, लेकिन उसकी कॉन्शियसनेस वेकना के साथ अटक जाती है, इसलिए मैक्स कोमा में चली जाती है। एडी डेमो बेट्स को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए रुक जाता है। वो भाग सकता था, लेकिन वो नहीं भागता। पहली बार एडी फेस करता है और वही उसकी मौत हो जाती है, एक मिसअंडरस्टूड हीरो की। वेकना जिंदा है, अपसाइड डाउन हॉकिंस में घुस चुका है। मैक्स जिंदा है, लेकिन खाली है। सीजन 4 का एंड विक्ट्री पर नहीं होता, ये एंड होता है तूफान से पहले के सन्नाटे पर। स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 4 की ये पूरी कहानी थी हिंदी एक्सप्लेन फॉर्मेट में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सीजन 5 की कहानी और स्ट्रेंजर थिंग्स का फाइनल सच जल्द ही आने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।